चलिए शुरू करते हैं, है कि नहीं। आज जो हम लोग को पढ़ना है कुछ बॉन्ड पैरामीटर। क्योंकि अगर तुम किसी भी कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है क्या, बॉन्ड पैरामीटर। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में तुम्हें हर चीज़ नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर बॉन्ड में कौन कौन से टर्म आते हैं, देखो पहला जो है वो वर्ड आता है, वो आता है क्या, बॉन्ड लेंथ। क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की तुम्हें इतना सिंपल सी एक डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी है, जो हम बता रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अभी तुम्हें इसका मेथड नहीं निकालना, कैसे निकाली जाती, इलेक्ट्रोवैलेंट है कि आयनिक बॉन्ड है, कौन सी है, उससे मतलब नहीं। अभी तुम्हें इतना सा याद रखना, क्या रखना याद, कि बॉन्ड लेंथ, अगर लिखना चाहो कोई तो लिख लेना डेफिनेशन। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। मतलब जैसे मान लो अगर हम कोई कंपाउंड बोले, मतलब Cl2 है, तो Cl2 का यहाँ न्यूक्लियस होगा, और एक Cl का यहाँ न्यूक्लियस होगा। मतलब ये तो पूरा उसका एटम की साइज़ है ना। क्योंकि अभी हमने पढ़ाया था कि जब हमने थर्ड चैप्टर पढ़ाया था, इसमें वीडियो भी डली हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो मैंने पढ़ाया था कि आखिरकार क्या है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। पहला चीज़ समझ में आ गई कि आखिरकार बॉन्ड लेंथ क्या होती है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ न्यूक्लियस। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कोई कठिन है नहीं है। और तुम्हें देखो, जैसे मान लो हमने एक दूसरी एग्जाम्पल मान ली, हमने कहा NaCl। जैसे मान लो ये है सोडियम और ये रहा क्लोरीन। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस y है। तो और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं एटॉमिक, नहीं सॉरी, इस पूरे को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होती है, सिंगल बॉन्ड में अलग होती है, ट्रिपल में अलग होती है। और इसलिए इसमें देखो अब जो है वो है, एक वर्ड आता है कि वो आता है बॉन्ड एंगल। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बॉन्ड एंगल। क्या करेगा, ये बॉन्ड एंगल जो है वो हम लोगों को कम रियलाइज़ होता है, क्योंकि हम लोग उसको ज़्यादा पहली बार पढ़ रहे होते हैं। बॉन्ड लेंथ तो हम लोग कई बार पढ़ चुके होते हैं, आखिर किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है किसकी कम है। हमें आखिरकार ये पढ़ना है कि बॉन्ड एंगल आखिरकार होता क्या है। देखो, बॉन्ड मतलब बॉन्ड और एंगल मतलब एंगल होता है। तो बॉन्ड एंगल का हम सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहें तो एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड, मतलब या फिर नाइबर बोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमने कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, क्या कोई भी ऐसे मान लो हमने H2 ले लिया है। H2 का जो अभी स्ट्रक्चर हम जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी थ्योरी, तो उसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, ऐसा और ऐसा। इन दोनों के बीच में, इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल तुम अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते हो, ना तुम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें तुम्हें डाटा में प्रोवाइड रहेंगी। इसका होता है 104 के आसपास, मान लो, इतना ज़्यादा और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर NH3 का बनाते हैं, ऐसे सारे स्ट्रक्चर तुम्हें बनते जाएंगे। अब देखो, अभी तीसरा वर्ड जो आता है वो आता है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, सबसे पहले लोग जो एंथैल्पी वर्ड है उसमें लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। तो एंथैल्पी को तुम्हें कुछ नहीं समझना है, एंथैल्पी को तुम इतना समझो कि एक प्रकार की एनर्जी है। क्या समझना है तुम्हें, एनर्जी। तो इतना समझ लो कि बॉन्ड एनर्जी या पोटेंशियल बोल सकते हो बॉन्ड एंथैल्पी को। इसकी सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन एटम्स इन द गैसेस स्टेट। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि गैसेस स्टेट में होना चाहिए। अब देखो,
बॉन्ड एंथैल्पी जो सिंपल सा वर्ड है वो है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी डेफिनेशन बहुत सही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो, रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड of a particular type between atoms in gaseous state। अभी जो गैसेस स्टेट है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तुम जब गैसेस स्टेट के बारे में तुम लोग ज़्यादा चीज़ें पढ़ने वाले हो। गैसेस स्टेट हमने इतना सा सिंपल से डेफिनेशन याद रख लिया है। हमने क्या याद रखा है कि बॉन्ड एंथैल्पी के किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी देनी पड़े उसी को क्या कहते हैं हम, बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम मान लिया हमने H2 का फिर बनाया है और इसका स्ट्रक्चर बना ऐसा ऐसा और ऐसा। देखो इसमें तुम ये याद रखने से, मान लो ये पहला बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड है, किसी को पहला दूसरा मान सकते हो, अपने ऊपर चॉइस है जैसे तुम मानना चाहोगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी देनी पड़े उसी को हम बोलते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी। इसलिए इतना याद रखना कि इसमें देनी पड़ती इतनी एनर्जी है। अब इतना चीज़ हो गई क्लियर है कि हमने बॉन्ड एंथैल्पी बता दिया है, बॉन्ड लेंथ भी हो गया है। और एक वर्ड आता है जो वो आता है बॉन्ड ऑर्डर। इसका ये तुम बॉन्ड ऑर्डर, हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी भी तुम नहीं निकाल सकते हो। बॉन्ड एंथैल्पी भी तुम्हें क्या रहेगी, प्रोवाइडेड रहेगी, क्योंकि हर कंपाउंड की, हर एलिमेंट की, हर एटम की अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पी होती है। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब होता है कि कोई एटम आखिरकार कितना, दो एटम के बीच में कितना अच्छा अट्रैक्शन है। जिसका जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी और उसकी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। समझ रहे कि नहीं। जैसे देखो, जिन दोस्तों में ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है तो उनमें तुम देखना कि उनकी दोस्ती तुड़वाने में मुश्किल ज़्यादा होती है, और उन लोगों के मतलब पास वो लोग ज़्यादा होते हैं। सिंपल से इतना सा तुम्हें याद रखना है कि जितना अच्छा अट्रैक्शन उतनी अच्छी बॉन्ड एंथैल्पी और उतना कम बॉन्ड लेंथ। अब हम जो आते हैं वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से कई बार क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में आ भी जाता है कि आखिरकार बॉन्ड ऑर्डर है क्या। क्या है बॉन्ड ऑर्डर? ये सिंपल सा, इसका कुछ नहीं करना। ये है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। इसमें तुम्हें क्या रखना है, देखो, टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। अब देखो कोई ना कोई मॉलिक्यूल से तो बना रहे हैं, क्योंकि अगर जहाँ भी बॉन्ड आ जाए इसका मतलब वहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ हो रहा है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रही है। जैसे अगर हम तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल बोलते हैं, जैसे क्या है, H2 है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। अगर हम O2 देखते हैं, क्या है O2, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि नहीं, मतलब इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर है, इसका 2 है। अगर हम और अगर तीसरा एग्जांपल देखते हैं, हम कहते हैं N2, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि नहीं, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक जो वर्ड आता है वो आता है क्या, वो वर्ड आता है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा मतलब डिटेल में बता देते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल लिखते हैं N2, इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है N 1 2 और 3। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही तुम एनर्जी दोगे एक साथ तीनों बॉन्ड टूटेंगे। तीनों बॉन्ड एक साथ कभी भी नहीं टूटते किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी कंपाउंड के। जब एनर्जी दोगे तो सबसे पहले टूट जाएगा,
जैसे मान लो इसको तुमने तोड़ने में जो एनर्जी दी उसकी मान लो हमने मान लिया 10 जूल। कितना हो गया है? जब ए टूट गया तो इसके बाद क्या बना? ए बना है ऐसा। समझे कि नहीं? अब जब ए वाला तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो इसको मान लो तुम दोगे कितना? 12 जूल। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसे बॉन्ड बढ़ता जाएगा उतना अट्रैक्शन होता जाता है। देखो फिर हमारे पास सिचुएशन कैसी आ गई? फिर हमारे पास सिचुएशन आ गई है ऐसी। इसको ब्रेक करने के लिए मान लो हमने कहा 18 जूल। समझ रहे कि नहीं? अब हम मीन क्या से निकालते हैं? मीन ही मतलब होता है एवरेज। क्या है? एवरेज। तो आखिरकार एवरेज तुम कैसे निकालोगे? जैसे मीन हमने निकाला है, मीन या एवरेज किसी चीज़ का निकालते हैं कैसे ना? सम अपॉन नंबर। 10 + 12 + 18 अपॉन 3, 40 अपॉन 3 आ गई कि नहीं? तो यही है किसकी? मीन बॉन्ड एंथैल्पी। इसका जो आएगा तो वो आएगा कितना आएगा? 13.33 जूल। 133 जूल का मतलब ये है कि हर मतलब इसका ये मीन निकल आया। इतना सा तो मैं भी समझ में आ रहा है। आगे एक चैप्टर है उसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे, बोर साइकिल पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ेंगे। वहाँ हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे आखिर एग्जाम्पल से कैसे निकालते हैं।